हेलो एवरीवन, मेरा नाम शायर मुख्तार है और आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आईएल्स। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ऑर्डिनरी आईएल्स वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक्स बताऊंगा। बेसिक्स जो हैं वो आप लोग किसी भी यूट्यूब की वीडियो से देख सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम थिंग्स और सम पॉइंट्स जो कि मैं चाहता था मुझे पता हो। बेसिकली आइल्स की दो टाइप्स होती हैं, आइल्स एकेडमिक एंड आइल्स जनरल। दिस वीडियो विल मोर फोकस ऑन आइल्स जनरल। रिसेंटली मैंने अपना आइल्स जनरल दिया है एंड आई वाज एबल टू गेट 8 out of 9 which is pretty good and decent score. So if you are someone who is aiming either 8 or 8.5, watch this video till the end. This is going to help you inshallah. Alright, सबसे पहले मैं आप लोगों को IELTS की इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा because whenever we give IELTS general, the main purpose is to get into immigrations. अगर आप लोग इमिग्रेशन के लिए अपना आइल्स दे रहे हैं तो देयर आर सम थिंग्स विच यू शुड और विच यू हैव टू कीप इन माइंड। सबसे पहले एक मिथ मैं बताऊँ आप लोगों को, जो लोग समझते हैं वो ये समझते हैं व्हेनेवर यू आर एबल टू गेट 8,777, आप लोगों का आइल्स का जो स्कोर है वो 8,777 अगर है तो यू आर एबल टू गेट मैक्सिमम स्कोर इन CRS। दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आपका 8,777 आता है और आपका अगर 8,777 नहीं आता, डजेंट मैटर, आई वॉज एबल टू गेट मोर देन 8,777। मतलब अगर आप 8,777 करें और CRS स्कोर कैलकुलेट करें और अगर आप मेरा स्कोर रखें और CRS स्कोर कैलकुलेट करें तो माई स्कोर विल बी मोर देन 8,777। तो इट इज़ नॉट ट्रू कि 8,777 आपका हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है तब आप इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर। इसकी अगर मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊँ इन इमिग्रेशन तो इट इज़ वन ऑफ द मेन डिसाइडिंग फैक्टर जो कि आपकी इमिग्रेशन और आपके CRS स्कोर को डिसाइड करता है। आई हैव मेड वन वीडियो जिसमें आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोग अपना CRS का स्कोर किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आई विल लिंक इट इन हेयर समवेयर। आप लोग उसमें अपने आइल्स के फैक्टर्स के साथ प्ले करें और आप लोग देख सकते हैं कि आइल्स कितना मेन किरदार उसमें अपना अदा करता है। बोथ द लैंग्वेजेस, आइल्स एंड फ्रेंच, दीज आर द मेन डिसाइडिंग फैक्टर्स इन योर इमिग्रेशन। तो इफ़ यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स इन आइल्स जनरल, इट मीन्स आप लोग अपनी इमिग्रेशन ईजी कर रहे हैं। द मोर पॉइंट्स यू हैव इन योर CRS, देयर आर मोर चांसेस कि आप लोगों की इमिग्रेशन पहले हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। दिस इज़ वन ऑफ द मेन डिसाइडिंग फैक्टर। इफ़ आई कंपेयर माई सेल्फ विद एनी वन जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, डिग्री हो और मेरे से ज़्यादा अच्छा आइल्स का स्कोर हो, तो ही हैज़ मोर चांसेस देन मी। और इफ़ आई कंपेयर समवन हु हैज़ लेस स्कोर देन मी इन आइल्स तो मेरे चांसेस ज़्यादा हैं उस बंदे से। तो दिस इज़ मेन डिसाइडिंग फैक्टर। फोकस ऑन दिस वीडियो प्लीज़, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। यू आर समवन जिसके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जिसके पास रिक्वायर्ड डिग्रीज़ हैं और जिसके पास आइल्स जनरल का गुड स्कोर है, द मैक्सिमम स्कोर यू कैन हैव इज़ 479। बट आप लोग 479 को टच तब तक नहीं कर सकते जब तक आप लोग आइल्स में मैक्सिमम स्कोर नहीं ले लेते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ पर्सन जो कि ये कहता है कि उसका आइल्स में सब मॉड्यूल्स में मैक्सिमम स्कोर है, इस रीज़न जो होती है जो वो बताना चाह रहे होते हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि CRS पर उनका स्कोर मैक्सिमम है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। आई हैव मैक्सिमम स्कोर इन रीडिंग, इन लिसनिंग, इन स्पीकिंग। इसका ये मतलब नहीं है दैट आई हैव 9 out of 9। हाउ CRS वर्क्स इज़ के एग्जाम्पल के तौर पर एक लड़का एक है जिसके मार्क्स हैं जी 8.5 in listening, and then there is a person जिसके listening में है 9 out of 9. They both are going to get the same marks. आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करनी है। You have to plan accordingly कि किस तरह आप लोग आइल्स में मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं। मैंने अपनी सारी तैयारी जो है वो कैम्ब्रिज बुक्स से की थी। आइल्स की कैम्ब्रिज बुक्स जो होती हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। यू शुड नो एंड यू हैव टू हैव ऑल दोज बुक्स इफ़ यू आर एमिंग गुड मार्क्स। राइटिंग का मेरे पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं था। आई डिड नॉट प्रैक्टिस अ सिंगल essay, a single thing for writing, but still I was able to get 6.5 in writing, which is okay, not good, but in all other modules I have pretty good score, जो कि मैंने प्रैक्टिस किया था अपनी कैम्ब्रिज की बुक से। There is no shortcut, there is no hack, there is nothing at all, to be honest. You have to practice a lot in order to get good marks. अगर मैं राइटिंग की बात करूँ तो इन दैट यू हैव टू प्रैक्टिस टू। देयर आर सम यूट्यूब चैनल्स, दे आर प्रीटी गुड। उन चैनल्स पर आप लोग जाएं, जिस तरह वो बता रहे हैं उस तरह आप लोग करें एंड यू विल एबल टू गेट गुड मार्क्स। आप लोगों को लिख कर ऐसे की तैयारी करनी होगी फॉर ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आप लोगों की जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आइट्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर राइटिंग और जस्ट अबाउट योर इंग्लिश, इट इज़ मोर अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, अबाउट योर जनरल नॉलेज टू। बात करूँ तो देयर इज़ अ चैनल, उसका नाम है IELTS by J. His tips are pretty good in writing अगर आप लोग राइटिंग एम कर रहे हैं। एंड अगर मैं बाकी 3 मॉड्यूल्स की बात करूँ, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, there is a channel called IELTS by Liz.
उस चैनल को आप लोग रेफ़र करें, दैट इज़ प्रीटी गुड फॉर आइल्स। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो स्ट्रगल करते हैं इन रीडिंग। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम द सेम बुक। जो आइल्स की बुक हैं कैम्ब्रिज बुक्स, सम पीपल से दे आर द पास्ट पेपर्स, विच इज़ काइंड ऑफ ट्रू। एक और बात मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आइल्स में अगर आप लोग रीडिंग का पैसेज आप लोग करते हैं, तो जब आप लोग स्टार्ट में प्रैक्टिस करते हैं, डू नॉट कंसीडर टाइम, डू नॉट मेक योर सेल्फ टाइम कंस्ट्रेंट। आप लोग वैसे ही प्रैक्टिस करें विदाउट टाइम, और आप लोग देखेंगे कितने टाइम में आप लोग अपना पूरा जो टेस्ट है एक रीडिंग का वो करते हैं कंप्लीट। फिर उस टाइम से अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता आप लोग स्क्वीज़ करें, और जो लिमिटेड टाइम जो आप लोगों का है उसमें आप लोग करने की कोशिश करें। आप लोग ये ट्राई करें कि जितना टाइम आपको ऑफिशियल आइल्स टेस्ट में होता है उतना अपने आप को दें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से उससे भी थोड़े से कम में कंप्लीट कर लें उसको। तो मैंने ये प्रैक्टिस की थी। मैं क्या करता था, जब मैं टास्क कर लेता था और उसमें मैं अपना स्कोर कैलकुलेट करता था और मैं अपना स्कोर देखता था मेरा कितना आया है। इफ़ आई एम एट 7.5 और मेरा एम 8 है, तो मैं सेम पैसेज को एक बार दोबारा करता था विदाउट चेकिंग द आंसर्स बिफोर हैंड। पैसेज करें और फिर उसी पैसेज को दोबारा करें, और दोनों टाइम आप लोग देखें कि आप लोग सेम आंसर्स लगा रहे हैं कि नहीं। आंसर अभी आप लोगों ने देखने नहीं है। एक बार पूरा आइल्स का रीडिंग का पैसेज करें, सेकंड टाइम उसी को दोबारा करें, और फिर अपने आंसर्स आप लोग देखें कि दोनों बार आप लोगों को एक ही आंसर लगाने की नौबत आ रही है या आप डिफरेंट आंसर पर जा रहे हैं। अगर आप लोग डिफरेंट आंसर पर जा रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट टाइम से सेकंड टाइम पे, इसका मतलब पहली बार आपने क्वेश्चन का आंसर सही नहीं लगाया था। और अगर आप दोनों बार ही आपको आंसर एक ही लग रहा है, तो इसका मतलब दैट आंसर शुड बी ट्रू। तो ये ट्रिक मेरे लिए हेल्प की थी, आप लोगों के लिए भी करनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों को लिसनिंग की दूं तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैंने आइल्स की कैम्ब्रिज की जो बुक्स हैं उससे अपने आइल्स की लिसनिंग की प्रैक्टिस की थी। द डे व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज एबल टू गेट 7 आउट ऑफ 9। मैं रोज़ अपने आप को स्कोर देता था, रोज़ प्रैक्टिस टेस्ट करता था, एंड जब मैं 8.5 पर चला गया था तब मुझे था कि हाँ भाई अब आई एम रेडी। आप लोग क्या करें, जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो एम करें आप लोग 9 का 8.5 का, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट 8 और 7.5 इन अ रियल टेस्ट। कुछ लोग ये कहते हैं कि रियल टेस्ट जो है वो स्लाइटली इजी होता है देन प्रैक्टिस टेस्ट, विच इज़ काइंड ऑफ ट्रू। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बताना इसलिए नहीं चाहता था बिकॉज आई डू नॉट वांट कि आप लोग इस बात को माइंड में रखकर प्रैक्टिस जो है वो अच्छी ना करें। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि दे शुड गिव आइल्स जनरल ऑन पेपर और ऑन कंप्यूटर। इट डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल। मैं अगर एक एग्जांपल दूं, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन कंप्यूटर बिकॉज राइटिंग जब मैं कर रहा होता हूं तो मुझे वो थॉट्स नहीं बन पाती, वो उस तरह का मैं ऐसे नहीं लिख पाता ऑन कंप्यूटर। दैट्स वाई आई ऑलवेज ट्राई टू गिव आइल्स ऑन पेपर। मेरा नाम शायर मुख्तार है। मेरे पास देयर वर अदर वेज टू गेट मोर मार्क्स। I am going to talk about IELTS.